हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 42 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाएगा उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व करना नहीं आता या फिर जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अब अगर अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मुला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्या करो, पहले जो जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मुला शीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन शीट है, इसको आप 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको जीरो नॉलेज है ना तो भी इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। ठीक है, बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि जेई में ऐसे क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। ठीक है, भले ही उस क्वेश्चन के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं हो तो भी तुम उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं बिना पढ़े नहीं छोड़ोगे, कम से कम एक बार रीड करके जरूर देखोगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रीड करने के बाद उसमें ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रखा है कि एक स्पेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 and 5 एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि अपना एक स्पेरिकल सरफेस यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो दे रखा है 1 और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो 1.5 दे रखा है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन हम लोग से पूछ रखा है कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ, मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट ओ दे रखा है ना, इस ऑब्जेक्ट ओ का डिस्टेंस क्या, मतलब कहते हैं इस ऑब्जेक्ट ओ का जो इमेज होगा ना उसका डिस्टेंस क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन में हम लोग को एक स्पेरिकल सरफेस दे रखा है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखा है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 दे रखा है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1.5 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो ऑब्जेक्ट ओ है उसका क्या कहते हैं जो इमेज होगा ना उस इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे होगा ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में यही बोल रखा है। ठीक है, बस क्या करेंगे, इसमें कॉमन सेंस यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो हम लोग को ऑप्शन दे रखा है ना बस उस ऑप्शन को ध्यान से रीड करना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन देखो, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को रीड करो तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? ऑप्शन नंबर 1 में बोल रखा है कि 0.24 मीटर राइट टू द स्पेरिकल सरफेस। मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि जो ये स्पेरिकल सरफेस, जो ये वाला स्पेरिकल सरफेस है ना, इस स्पेरिकल सरफेस के राइट साइड जो है वो 0.24 मीटर डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा इस ऑब्जेक्ट ओ का। ठीक है, तो अगर तुम देखो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस स्पेरिकल सरफेस से वो भी 0.24 मीटर बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं ऑप्शन में बोल रखा है कि 0.24 मीटर राइट टू द स्पेरिकल सरफेस, मतलब इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा इस स्पेरिकल सरफेस से वो भी 0.2 ही होगा। मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पेरिकल सरफेस से 0.2 मीटर दे रखा है और इमेज जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का उसका भी डिस्टेंस स्पेरिकल सरफेस से 0.2 मीटर ही होगा, जो कि क्या कहते हैं होने का चांसेस बहुत कम है। क्यों होने का चांसेस बहुत कम है? क्योंकि यहाँ पर दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर फील आ रहा है आपको कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है स्पेरिकल सरफेस से फिर जो इमेज का डिस्टेंस होगा स्पेरिकल सरफेस से वो दोनों डिस्टेंस सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 1 में क्या कहते हैं बोल रखा है कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा स्पेरिकल सरफेस से वो एक्जैक्टली सेम है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है स्पेरिकल सरफेस से। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, ऑप्शन 1 का होने का चांसेस कम है। ठीक है, अब अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर रीड करो तो ऑप्शन नंबर 3 में तुम क्या देख सकते हो? ऑप्शन नंबर 3 में बोल रखा है कि क्या कहते हैं जो इमेज का डिस्टेंस है ना, क्या कहते हैं स्पेरिकल सरफेस वो क्या है 0.24 मीटर लेफ्ट टू द स्पेरिकल सरफेस। मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि ये जो अपना स्पेरिकल सरफेस दे रखा है इस स्पेरिकल सरफेस के लेफ्ट साइड 0.24 मीटर डिस्टेंस पर क्या कहते हैं इमेज क्या कहते हैं फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम देखोगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है स्पेरिकल सरफेस से वो 0.2 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर इमेज का भी डिस्टेंस बोल रखा है स्पेरिकल सरफेस से 0.2 मीटर ही है। ठीक है, तो उस बेसिस पर ऑप्शन 3 का होने का चांसेस भी कम है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दे रखा है दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग दे रखा है क्वेश्चन में। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1 दे रखा है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस 1.5 दे रखा है। तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग है, तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा स्पेरिकल सरफेस से और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा स्पेरिकल सरफेस से वो भी अलग होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर भी फील आ रहा है कि ऑप्शन 3 भी होने का चांसेस कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है स्फेरिकल सरफेस से वो एक्जैक्टली इक्वल है जो इमेज का डिस्टेंस है क्या कहते हैं स्फेरिकल सरफेस से, ठीक है। तो उस बेसिस पे ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 में से किसी एक ऑप्शन को तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा, कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है हम लोग का, आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है, ठीक है। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करके आते हैं तो बहुत कम चांसेस होता है आपका आंसर करेक्ट होने का, पर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर तुम गेस कर रहे हो, यहाँ पे करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरीके से पेपर को तुमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।